तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप फैट लॉस स्टार्ट करो तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, हमारा ना टाइम बहुत कीमती है। अगर हमने गलत अप्रोच के साथ स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं पूरी जर्नी खराब हो सकती है। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने अपना फैट लॉस जर्नी जस्ट स्टार्ट किया है और आज पहला दिन है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेम प्रिंसिपल, सेम अप्रोच, जो भी प्रोटोकॉल मैं फॉलो करने वाला हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो मैं फैट लॉस में जो भी सारी चीजें अपडेट्स होंगी वो सारी आपको वीडियोज के थ्रू मिलती रहेगी, लॉन्ग वीडियोज में भी और शॉर्ट्स में भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं रील सेक्शन में भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, जो कि है मनीष एनएक्सटी। वहां पे ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। देखो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है ना, कभी भी आप फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करो तो आप अपने डाइट के साथ सबसे पहले तो स्टार्टिंग में 10-15 दिन के साथ खिलवाड़ मत करो। अभी मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, जो मेरी डाइट है 2500 कैलोरीज के आसपास, वो सेम डाइट को ले रहा हूँ। मैंने कुछ छेड़खानी इसमें नहीं की। ठीक है। करना क्या था, मैंने थोड़ा सा ना स्लाइट कार्डियो ऐड कर दिया। कार्डियो में लाइक मेरे को वॉकिंग पसंद है। वॉकिंग तो चलो कार्डियो हम कहते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही लो इंटेंसिटी होता है जिससे बॉडी के रेस्ट पे कुछ एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ता और कैलोरीज भी आप बर्न कर देते हो। तो सबसे पहला अप्रोच मेरा क्या हुआ, सेम डाइट, थोड़ा सा वॉकिंग ऐड किया, 7,000 से 8,000 स्टेप्स बस। आपको भी यही अप्रोच करना है। जो भी कैलोरीज आप पहले ले रहे थे वही कैलोरीज में वॉकिंग को थोड़ा ऐड कर लो। मेरा जो भी रूटीन है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, सोता हूँ, तो सब कुछ सेम, डाइट सेम, सिर्फ वॉकिंग को मैंने ऐड किया। और ये सेम चीज को मैं कम से कम 10 दिन के आसपास फॉलो करूंगा। और डेली मॉर्निंग में मैं अपने वेट को मेजर करूंगा। जो टाइम पे मैं करता हूँ सुबह, पानी वगैरह पी के फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं करता हूँ, तो मैं उसी टाइम पे डेली वेट को मेजर करूंगा, नोट डाउन करते जाऊंगा कॉपी में कि 10 दिन तक मेरे वेट में क्या फ्लक्चुएशन आया। और थोड़ा स्लो प्रोसेस में बता रहा हूँ क्योंकि देखो इससे मसल भी लॉस नहीं होगा और आप ना सस्टेनेबल कर पाओगे। भूख भी आपको मतलब तड़पाएगी नहीं, क्योंकि जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से अगर करते हो तो। नहीं तो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कैलोरीज कट कर दो यार, 1500-1600, फिर वही भूख की पता है ना क्या हालत हो जाती है यार, कि भूख लग रहा है, मतलब सस्टेन नहीं कर पाओगे, आधे टाइम में फैट लॉस जर्नी आप छोड़ दोगे। तो ये सबसे पहला अप्रोच है आपका कि जो भी डाइट आप ले रहे हो वो सेम डाइट के साथ थोड़ा सा वॉकिंग को आपको ऐड करना है। ठीक है। और सेकंड, उसके बाद 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं 2500 कैलोरीज ले रहा हूँ, 10 दिन के बाद अब मैं क्या करूंगा ना, 2500 से 2300 या 2200 कैलोरीज पे चला जाऊंगा। 300 कैलोरीज के आसपास मैं डेफिसिट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वॉकिंग में भी हम 200 कैलोरीज के आसपास बर्न कर रहे थे, 1500 से 2000, अगर हम 7000 से 8000 स्टेप्स डेली चल रहे हैं तो 150-200 कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं। तो वहां पे भी तो 200 का डेफिसिट हुआ। देखो डेफिसिट हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डाइट को कम करके या फिर एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, मतलब वॉकिंग कार्डियो वगैरह करके। तो हम दोनों तरीके से करेंगे तब ना मजा आएगा। तो वॉकिंग हमने ऐड किया था तो 200 के आसपास तो डेफिसिट ऑलरेडी हो चुका था। अब हम 200-300 डाइट से कर रहे हैं तो टोटल कहीं ना कहीं 400-500 का डेफिसिट हो गया अब हमारा। समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो, है ना? क्योंकि देखो दोनों तरीके से डेफिसिट करेंगे तब सस्टेनेबल होगा ना। सिर्फ डाइट से ही अगर हम डेफिसिट बना लेते हैं तो सस्टेनेबल तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डाइट कितना कम कर दोगे यार, कितनी कैलोरीज काटोगे? समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्लियर है, 2300 या 2200 के आसपास हम कैलोरीज लेंगे, है ना, 10 दिन के बाद। ये मैं आपको अप्रोच आगे की भी बता दे रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ना आप अपना माइंड प्रिपेयर करके चलना। जो भी, अगर आप अभी 3000 कैलोरीज पे थे तो 3000 कैलोरीज पे रहो 8-10 दिन, वॉकिंग वगैरह चालू कर दो, 8 से 10 स्टेप्स बस, डेली वेट को नापो। उसके बाद 10 दिन के बाद आप 3000 कैलोरीज से चल जाना 2700 या 2600 कैलोरीज के आसपास। ये हो गया सेकंड अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ। बाकी के अपडेट्स तो बाद में देता रहूंगा, वीडियो चेकआउट करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे को, या मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना मनीष एनएक्सटी, वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। एंड उसके बाद थर्ड अप्रोच क्या होगा ना, मेरी जो प्रोटीन इंटेक है, जो मैं डाइट है, अब क्या करूंगा, मैंने डाइट को चेंज करूंगा 10 दिन के बाद। थोड़ा सा डाइट में से ना थोड़ा सा काप्स को कम करूंगा, क्योंकि देखो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट मेरा काप से आ रहा था ना, मैं थोड़ा बल्क करना चाह रहा था, जो कि थोड़ा सा अलग हो गया, गलत हो गया। लेकिन वहां पे मैं प्रोटीन को बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा कार्ब्स को कम करूंगा, ज्यादा नहीं। कार्ब इज एनर्जी, फ्यूल है, उसको कम ज्यादा नहीं कर रहे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना? थोड़ा सा कम करूंगा, 1-2 रोटी को कम कर दूंगा। उसके जगह पे जो 200 कैलोरीज अगर मैं रोटी से कम कर रहा हूँ तो 200 कैलोरीज मैं पनीर से बढ़ा दूंगा, जहां पे मेरी प्रोटीन थोड़ी सी बढ़ेगी। मतलब प्रोटीन इंटेक हमें कोशिश करना है ना 1.8 से लेके 2 ग्राम अपने बॉडी वेट के हिसाब से जाए। अगर अभी मैं करंटली 70 के आसपास हूँ तो मेरा टारगेट रहेगा कि 130 ग्राम या 140 ग्राम प्रोटीन पर डे का होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? तब जाकर कहीं ना कहीं हम मसल भी लॉस नहीं करेंगे और फैट लॉस भी बढ़िया होगा।
फुलर भी फील करोगे, मतलब भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि प्रोटीन आपको कहीं ना कहीं फुलर फील कराती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं फैट लॉस जर्नी में भी मसल भी बिल्ड करोगे। इफ यू विल हैव प्रोटीन, हाई प्रोटीन, तो मसल भी बिल्ड किया जा सकता है यार। ऐसा नहीं कि कम कैलोरीज में मसल बिल्डिंग होता है, वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड थर्ड अप्रोच, ठीक है। उसके साथ साथ ना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज फूड मेजरिंग। हम एक मेरे पास तो वेइंग मशीन है, आप ले लेना, 200-300 का मिल जाएगा अमेजन फ्लिपकार्ट पे। तो फूड को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना खाने को मेजर नहीं करते। अभी जो मैं खा रहा था अपने बल्क में, मैं बिना मेजर करके अंदाजे से खा रहा था, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, कह सकते हो। भूल भी नहीं यार, चलो बल्किंग में चलो फिर भी चल जाता है, बट फैट लॉस में नहीं। अब मैं क्या करूंगा ना, अपना जो भी 3 से 4 मील जो मेरा होगा, वो सारी मील्स को कैलकुलेट करके बनाऊंगा। एक बार पहले मैं हेल्दीफाई मी वगैरह जो ऐप है वहां पे अपनी डाइट को प्रिपेयर कर लूंगा, और वो सेम डाइट को मैं डेली फॉलो करूंगा। अगर या फिर चेंज करना है तो मैं कैलोरी उस दिन की नापूंगा, कितना कितना कैलोरीज हो रहा है, और मैं उसी कैलोरीज के अंडर रहूंगा। कारण क्या है ना, जो घर का खाना है ना, उसमें तेल होता है ना, वो तेल की कैलोरीज होती है बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं लगता। अगर आपके घर में फॉर एन एग्जाम्पल सब्जी बन रही है, आपको पता है कितना ऑयल डाला है उसमें? भाई कम से कम 500 से 600 कैलोरीज का ऑयल उसमें होता है एक टाइम की सब्जी में। 3-4 आदमियों सोचो आप उसमें से खा गए, तो उसका तेल का कैलोरीज आपने तो नापा नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो जो मेरी डाइट होगी ना, वो बड़ा सिंपल होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल परसों जो मैं वीडियोस होप सो लाऊंगा, तो वहाँ पे मैं अपनी डाइट बता दूंगा, किस तरीके से मेरी डाइट है और क्या क्या मैं खा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा सिंपल रहेगा यार। चावल रहेगा, सोयाबीन रहेगा, थोड़ा सा पनीर रहेगा, थोड़ा प्याज, थोड़ा सा टमाटर रहेगा, और उसको मैं थोड़ा पुलाव टाइप का बनाऊंगा। एक मील में बेसन का चीला खा लूंगा, एक मील में रोटी खा लूंगा, इतना सिंपल बनाऊंगा। और वे प्रोटीन वगैरह तो रहेगा फॉर प्रोटीन, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए वे प्रोटीन तो मेरे को चाहिए, ठीक है। और ये हो गया। और इसके साथ साथ ना भाई, सप्लीमेंटेशन में मैं क्या क्या अप्रोच मेरा रहा है, वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी डाइट से सारी चीज़ें पूरी हो जा रही है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। देखो, जो सबसे पहला सप्लीमेंट मैं लेता हूँ और लूँगा फैट लॉस जर्नी में खासकर, दिस इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इसलिए मैं ऐड करूँगा क्योंकि देखो, बीइंग अ वेजिटेरियन, अगर आपको लो कैलोरीज पे जाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बिना हम ना लो कैलोरीज पे नहीं जा पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि पनीर में कैलोरीज ज़्यादा है ना, आपको भी पता है। सोयाबीन डाइजेस्ट करने में दिक्कत है, तो ज़्यादा सोयाबीन से तो खा सकते नहीं है, और एक ही सोर्स पे तो डिपेंड रह नहीं सकते सिर्फ सोयाबीन पे, है ना। तो वो दिक्कत आ जाती है। तो दिस इज चॉकलेट बिस्कॉफ फ्लेवर, आपको जो सही लगे आप ले सकते हो। और ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप प्रोटीन डाइट से पूरा कर लो तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता अगर आप वेजिटेरियन हो तो पूरा कर पाओगे। तो ये नेचुरल टीन ब्रांड का है, जो भी मैं सप्लीमेंट अभी यूज़ कर रहा हूँ बता दूंगा ब्रांड, और लास्ट में मैं डिस्काउंट कोड भी आपको बता दूंगा। दिस इज़ वन। सेकंड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज, देखो अच्छे से, कैल्शियम साइट्रेट। और यहाँ पे देखना विटामिन D3 K2 MK7 फॉर्म के साथ। विटामिन D3 इसलिए ना दोस्त, क्योंकि देखो जॉइंट्स बहुत हेल्दी रखना जरूरी है ना, और विटामिन D3 की कमी सबको है। और इसमें K2 MK7 फॉर्म भी है, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है आपकी विटामिन D3 की, और कैल्शियम साइट्रेट भी, जिससे आपकी जॉइंट्स हेल्दी रहेगी। तो दिस विल बी द माई सेकंड सप्लीमेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ अब। फैट लॉस मैंने स्टार्ट किया, इसीलिए मैंने मंगवा कर रखा था। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये वीगन ओमेगा 3 आप देख सकते हो। फोकस हो जा भाई। दिस इज वीगन ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको भी पता है हेल्दी फैट्स होता है, जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैं ऐड करूंगा। अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते हो, इसकी जगह पे आप वॉलनट खा सकते हो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स वगैरह खा सकते हो, इफ़ यू वांट। मैं आपको सब्स्टिट्यूट भी दे रहा हूँ। उसके साथ साथ एक और सप्लीमेंट है, दिस इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। और ये मैं इसलिए यूज करूंगा मेरे रिकवरी के लिए, क्योंकि जब भी हम कैलोरीज कम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी नींद वगैरह हैम्पर होती है। और मैग्नीशियम इज गुड फॉर योर रिकवरी एंड स्लीप। आपको ना, मतलब स्लीप वगैरह आपको बहुत अच्छी कर देती है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, और बहुत सस्ता सप्लीमेंट है यार। आई गेस आपको 211 रुपये में मिल जाएगा। नेचुरल टीन ब्रांड का ये भी है। डिस्काउंट कोड मनीष NXT, MANISHNXT, मनीष NXT। जो भी मैं सप्लीमेंट दिखा रहा हूँ ना, सारे नेचुरल टीन का है। और दिस इज ZMA, देख रहे हो, जिंक मैग्नीशियम वगैरह है इसमें, B6 के साथ है ना, देख लो यहाँ पे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप देखो, ये सप्लीमेंट आप चाहो तो इसको एक्सक्लूड कर दो, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। सिर्फ अगर आप ये लेते हो तो आप ये भी एक्सक्लूड कर सकते हो। इसमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, और उसके साथ B6 भी मिल जाएगा। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो, मैग्नीशियम अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप ZMA सिर्फ ले लो, ये भी आपको हेल्प करेगा। और जो भी मैंने सारे
सप्लीमेंट्स लिया है, नेचुरल ब्रांड का है, और डिस्काउंट कोड मनीष एनएक्सटी जरूर यूज करना, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरे को भी सपोर्ट मिल जाएगा। और सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना, इधर उधर से मत लेना भाई, उसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते आपको। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज़ ऑल, मतलब यहीं तक था हमारा जो आज मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी के अपडेट किसी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इंस्टाग्राम मेरा है मनीष एनएक्सटी, आप फॉलो कर लेना, वहाँ पे जाके वहाँ पे भी सपोर्ट ज़रूर दिखाओ यार। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, आई होप कल परसों मैं लाऊंगा, जहाँ पे मैं अपनी डाइट के बारे में थोड़ा शेयर कर दूंगा, तो आप वो भी देख के अपना डाइट डिजाइन कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो जो मैं खा रहा हूँ सेम भी आप खा सकते हो, अगर आपको पसंद आएगा तो, क्योंकि देखो पुलाव वगैरह किसे नहीं पसंद है। तो वो सारी अप्रोच मैं बताऊंगा डाइट का। तो ये फर्स्ट अप्रोच है, इस अप्रोच से आप अपनी फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करो। बाकी कोई और दिक्कत होगा तो कमेंट में बता देना या फिर मेरे इंस्टाग्राम में बता देना।